हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक और लवण। इससे पहले हम इस चैप्टर के 10 वीडियोज़ देख चुके हैं। लास्ट की वीडियो में हमने यह डिस्कस किया था कि जो सॉइल है उस सॉइल का पीएच को कैसे चेक करना है और वहाँ पर कौन सी क्रॉप क्या होती है अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन दे सकती है, तो उसको डिस्कस किया था। उसी में एक्टिविटी एनसीईआरटी में एक्टिविटी 2.12 दी गई है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक और लवण, पार्ट 11। एक्टिविटी 2.12, put about 2 gram soil in a test tube and add 5 liter of water to it। आपको क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सॉइल लेनी है, यानी जिस सॉइल का आपको पीएच चेक करना है उस सॉइल को आपको एक टेस्ट ट्यूब में प्लेस कर लेना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन बना लेना है। आपको पानी लेना है, उसमें उसको मिक्स कर लेना है। शेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब में कंटेंट लिया गया है, यानी जो मिट्टी ली है आपने और जो उसमें पानी मिला रखा है, तो उसको क्या करना है, शेक करना है, हिला देना है, मतलब आपको एक सॉल्यूशन तैयार कर देना है। फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। उसके बाद आपको जो फिल्टर पेपर लेना है, फिल्टर पेपर को फनल में डाल सकते हैं। उसके बाद उस सॉल्यूशन को आपको फिल्टर करना और फिल्ट्रेट को क्या करना है, आपको अलग कर लेना है। आपको याद होना चाहिए फिल्ट्रेट किसे बोलते हैं, प्रेसिपिटेट किसे बोलते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब में से मतलब फिल्टर पेपर में से छानने के बाद जो फिल्टर पेपर में रेसिड्यू बच जाता है सॉलिड फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और जो छन्ने के बाद नीचे लिक्विड फॉर्म में आ जाता है उसे क्या बोलता हूँ, प्रेसिपिटेट, सॉरी फिल्ट्रेट के नाम से बोलता है। तो आपको फिल्ट्रेट को क्या करना है, अलग कर लेना है। चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। आपको करना है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, पीएच पेपर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर कितना होता है उसमें 0 से 14 तक पीएच पेपर में क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, तो उस पेपर में हमारे पास डिफरेंट कलर देते हैं, 0 to 14 रेंज नहीं होती, मतलब एक फिल्टर पेपर है उसमें जो 0 to 14 है वहाँ पर एक स्केल है, 0 से 7 तक एसिडिक और 7 से 14 तक क्या होता है, बेसिक। तो पीएच पेपर की सहायता से आपको इसका पीएच चेक कर लेना है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन योर रीजन। आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे क्या निकाल सकते हैं कि आपके एरिया में जो आइडियल कंडीशन है पेड़ पौधों की ग्रो करने के लिए वो क्या हो सकती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो तो ना तो ज़्यादा अम्लीय माध्यम में ग्रो कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा क्षारीय माध्यम में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सर्टेन पीएच पे क्या करेंगे, वो वृद्धि कर सकते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने सुना होगा कि हमारा स्टमक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब आपने इससे पहले भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका पीएच कितना होता है, 0। तो ये क्या अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो फिर भी हमारी बॉडी को क्या करता है, ये हार्म नहीं करता है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, म्यूकस की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो क्या करता है, इसको स्टोर किए हुए रहता है। इट हैज़ टू डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग स्टमक। यह क्या करता है, भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है बिना हमारी आमाशय को नुकसान पहुंचाए हुए। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड्स एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशंस। अगर आपने सुना हो कभी क्या हो जाता है, अपच हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो एसिड होता है वो हमारे स्टमक में जाता है और हमें क्या करता है, थोड़ा सा अजीब से खट्टे डगार जैसे आने लग जाते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी हो जाती है, इरिटेशन हमें क्या होता है, होती है उस केस में। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड्स। इस दर्द से या इस जो इरिटेशन है उससे रिलीफ पाने के लिए जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एंटासिड का यूज करते हैं। आपने सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है, या फिर कुछ ऐसे टैबलेट लेते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं या सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ एंटासिड्स होते हैं जो इस सोल्यूशन से क्या करते हैं, मुक्ति देते हैं हमें, या इस एसिडिटी से क्या देते हैं, मुक्ति देते हैं। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अगर पीएच बदलता है तो उससे क्या होता है, जो दांत है उन दांतों का भी क्या किया जाता है, क्षरण किया जाता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर मुंह में पीएच 5.5 से अगर कम हो जाए, ठीक है, 5.5 वाला सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक सोल्यूशन है। अगर इससे कम पीएच हो जाए तो आपके जो टूथ हैं, जो दांत हैं, वो दांत क्या हो जाते हैं, डिके, क्षरण होना उनका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, टूथ एनामल
मेड अप ऑफ अ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। आपको पता होगा जो इनेमल है वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। कौन सा कह रहे हैं हम? टूथ इनेमल, ठीक है, दांतों का इनेमल जो होता है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है। और ये बना किसका रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। इसका केमिकली कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट इसके साथ मिक्स होगा। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इट करोड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। यह क्या होता है? अपने पानी में वैसे तो डिजॉल्व नहीं किया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, लेकिन अगर पीएच कितना हो जाए? 5.5 से कम हो जाए तो उसके बाद क्या होता है? इसका क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होता है? अपने आप में कोरोइड होना क्या करता है? स्टार्ट करता है। आपने देखा होगा जब कभी आप खट्टा चीज़ लेते हैं, आपने नींबू लिया या उसके बाद लिया, तो आपको दांतों में क्या होता है? हल्का पेन जैसा होने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है? आपके जो दांत हैं उसमें जो इनेमल वाला पार्ट है वो क्या हो रहा है? डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है? उसमें उसको नुकसान हो रहा है या वो सब्सटेंस क्या हो रहा है? कोरोइड हो रहा है। तो आपको अपने दांतों की सुरक्षा करनी चाहिए, मतलब कुछ बेसिक सोल्यूशन लेते हैं तो उसके बेस पर हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। हम जब खाना खाते हैं तो खाना पाचन करते समय मुंह में हम उसको चबाते हैं, तो उसके बाद क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया हमारे माउथ में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? उस जो फूड है उस फूड से रिएक्ट होने के बाद क्या करते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, या माउथ का जो मीडियम है, सलाइवा का जो मीडियम है उसको कैसे बना देते हैं? एसिडिक बना देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है? हमारा जो टूथ है उस टूथ को क्या होता है? डीके होना स्टार्ट होता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। जो पेड़ पौधे होते हैं या जो एनिमल हैं वो क्या करते हैं? कुछ ऐसे केमिकल का स्राव करते हैं जिससे क्या होता है? उनकी सुरक्षा की जाती है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा कुछ प्लांट्स का, कुछ एनिमल्स का, जो क्या होता है? सेल्फ प्रोटेक्ट होते हैं। तो उसको क्या होगा? एटमॉस्फेयर से उनको अपने आप में बचाना है, तो वो क्या करता है? कुछ ऐसे केमिकल का सिक्रेशन करते हैं जिससे क्या होगा? उनको नुकसान ना हो, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? आपको कभी हनी बी ने क्या काटा? हनी बी देखा होगा आपने, ठीक है। मधुमक्खी जो होती है, शहद आपने लिया होगा तो शहद में के बाहर से क्या होता है? वो भिनभिनाते रहते हैं, बजिंग करते रहते हैं, तो क्या हनी बी है, या फिर कोई क्या होता है? ततैया होता है। तो इस टाइप के डिफरेंट इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं? बॉडी को क्या करते हैं? बाइट करते हैं। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विथ विच कॉज पेन एंड इरिटेशंस। जो क्या होते हैं? बीज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं? स्टिंग पत्तियाँ जो होती हैं उनको क्या करते हैं? लीफ को क्या करते हैं? कट करती हैं, ठीक है। और जो इरिटेशन और दर्द क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। जहाँ पर हनी बी ने क्या किया? कट किया, या कोई भी बी है जिसने कट किया, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? बेकिंग सोडा को लगाया जाता है, क्योंकि जो हनी बी है वो कैसा सॉल्यूशन होता है? एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करता हम? एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करता हम? बेस का यूज करते हैं। तो इससे पहले भी हमने क्या किया था? इसको डिस्कस किया था, ठीक है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो ये क्या हमारे पास एक जनरल टर्म्स है। कहीं पर मधुमक्खी या अन्य बी ने क्या किया? हमें कट किया, तो उस केस में क्या करते हैं? हम बेसिक सॉल्यूशन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा आपको याद आ रहा होगा, इसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। तो इसका केमिकल जो कंपोजिशन है उसका नाम क्या है? NaHCO3। तो ये इसका फॉर्मूला है, और केमिकली इसको क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। याद होगा इसको किस में यूज किया जाता है? जो बेकरी प्रोडक्ट है, तो बेकरी प्रोडक्ट में को बनाने के लिए इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। आपको पता होगा कभी आपको बिच्छू घास लगी होगी, ठीक है, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम इधर जो बोला जाता है स्टिंग कर किया जाता है, उस पर क्या होता है? छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो वो क्या होता है? आपको अगर उसमें इंजेक्ट हुआ होगा तो वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? मिथेनोइक एसिड। वैसे ही आंट, चींटी जो होती है, वो चींटी भी अगर कट करती है, कहीं पर बाइट करती है, तो वो भी क्या करती है? मिथेनोइक एसिड को करते हैं? प्रोड्यूस करती है। मिथेनोइक एसिड का मैं यहाँ पर फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। तो मिथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? HCOOH। मिथेनोइक एसिड फॉर्मूला क्या है इसका? HCOOH। कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। इसको कॉमनली किस नेम से जाना जाता है? फॉर्मिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। जो प्रकृति है वो प्रकृति क्या आती है? उदासीनीकरण के ऑप्शन देती है। यानी प्रकृति में क्या होता है? कुछ अम्ल भी होते हैं, कुछ क्षार भी होते हैं, एसिड भी होते हैं, बेस भी होते हैं। तो नेचर क्या होता है? एक न्यूट्रल मीडियम क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तो ऑटोमेटिकली कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर लेते हैं, और उनके इफेक्टिव क्या होता है?
कम किया जाता है। मान लो कहीं पर एसिडिक इफेक्ट ज़्यादा हो गया तो उसको बेसिक सब्सटेंसेस, प्रकृति में कुछ क्या हमारे पास प्लांट्स या एनिमल्स ऐसे हैं जो बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो प्रकृति में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेटल इज अ herbivorous plants which grow in the wild. Its leaves have stinging hair which cause painful springs when touched accidentally. हम क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, अगर हम नेटल लीफ को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है, पिच्छू घास को अगर हम पकड़ लेते हैं तो हमें क्या लगता है वहाँ पर थोड़ा कांटे जैसे चुभते हैं। तो वो क्या है, एक पेनफुल क्या करता है, हमें दर्दनाक क्या करता है, हमें एक्सीडेंटली अगर हम उसको छू लें तो हमें क्या करता है, वो दर्द प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। दिस इज ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। यह किसके कारण होता है, वहाँ पर मिथेनोइक अम्ल है, मिथेनोइक एसिड क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके कारण हमें यह पेन प्रोड्यूस होता है। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विथ द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट which often grows beside the nettle in the wild. Can you guess the nature of the dog plant? आपने देखा होगा कि कभी अगर क्या होता है, जो नेटल लीफ है उस नेटल लीफ ने क्या किया, हमें लग गया, बिच्छू घास हमें कभी लग गई, तो उसी के आसपास आपने देखा होगा कि डॉग प्लांट भी होता है, ठीक है। तो डॉग प्लांट क्या करता है, उसको डक प्लांट, ठीक है, तो डक प्लांट क्या करता है, उस जो इफेक्ट है, यानी जो हमने क्या कहा, जो नेटल लीफ होती है, बिच्छू घास होती है, उसमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड अपने आप में अम्ल है, तो उसके इफेक्ट को किसके द्वारा कम किया जाता है, डॉग प्लांट के द्वारा। तो इसका नेचर कैसा होगा, एक एक पूछ रहा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट, ठीक है। तो डॉग प्लांट जो होगा उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा, तभी हम कह रहे हैं ना कि न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन होगा। तो न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा, जो नेटल लीफ थी वो एसिडिक नेचर है, तो इसका मतलब ये जो प्लांट होगा एक ऐसे नेचर का होगा, बेसिक नेचर, तभी क्या होगा, वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा और जो हमें पेन हो रहा है उस पेन से क्या करेगा, रिलीव करेगा। वैसे आपने देखा होगा, कभी अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें एसिडिटी हो जाती है, कभी हमें क्या होती है, बिगर अमाउंट में क्या होता है, स्टमक HCl को प्रोड्यूस करता है, तो हमें एसिडिटी, खट्टे डकार आने लग जाते हैं। तो उस केस पे क्या आता है, बेकिंग सोडा, ठीक है, या फिर हम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं, तो जिससे क्या होता है, हमारा जो एसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट है, कि कैसे हम उसको एक दूसरे का इफेक्ट हो उसको काउंटर इफेक्ट किया जाता है। सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स, हमारे प्रकृति में कुछ नेचर में पाए जाने वाले कुछ क्या हमारे पास एसिड्स हैं। पहला हमारे पास है विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड है, एसिडिक एसिड। आपको याद होगा विनेगर कहाँ पर यूज किया जाता है, जो चाउमीन बनाए जाते हैं तो वहाँ पर हल्का खट्टा, ठीक है, विनेगर सिरका जो यूज किया जाता है, तो वो क्या अपना नाम है, एसिडिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हमारे पास, CH3COOH, ठीक है। ये क्या अपना नाम है, एसिड है, कौन से एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं इसको। दूसरा हमारे पास ऑरेंज। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। आपने नाम सुना होगा, सिट्रस फ्रूट भी बोलते हैं इसको हम। तो सिट्रिक एसिड किस में होता है, ऑरेंज में, यानी जो खट्टे पदार्थ है, ठीक है, माल्टा, नींबू, संतरा, तो उसके अंतर्गत है। अगला हमारे पास है टैमरिंड। टैमरिंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, टैमरिंड को क्या बोलते हैं हम, इमली। तो टार्ट्रिक एसिड इसमें है। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। ये कुछ टर्म्स हैं आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले सब्सटेंसेज हैं, तो आपको इसको पता होना चाहिए कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। सार मिल्क जो खट्टा हो गया, ठीक है, दही जो बन गया या दूध जो खट्टा हो गया, वो किस में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। आपको पता होगा, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, लैक्टोबैसिलस होते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में बदलते हैं, तो हमारे लिए क्या है, यूजफुल बैक्टीरिया है। लेमन में कौन सा होगा, सिट्रिक एसिड। तो ये दोनों एक ही फैमिली है, कौन सा, ऑरेंज और लेमन, ठीक है, तो दोनों में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। आंट स्ट्रिंग, इसको मैं पहले ही बताया था अभी, मिथेनोइक एसिड होता है इसमें। और नेटल स्टिंग, इसमें भी क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। तो ये क्या है, कुछ नेचर में पाए जाने वाले सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, एसिड है, जो क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए फायदे भी देते हैं और कहीं कहीं पर थोड़ा नुकसान भी करते हैं। तो ये डिफरेंट एसिड्स है, इसके अलावा और भी ज़्यादा एसिड हो सकते हैं, बट फिलहाल 10th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितना डेटा हमें दिया गया है तो उसी को हमने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और